इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है। जैसे कि सेल साइकिल जो होती है ये एक लगातार होने वाली प्रोसेस है। ये एक रिपीट मतलब क्या होती है, लगातार होने वाली प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सेल होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती रहती है और उससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। जैसे इसमें क्या है, डिफिनेशन क्या है इसकी, वृद्धि वाले भाग में सेल एक लगातार मतलब क्या होता है, वृद्धि वाले भाग में सेल डिवीजन एक लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है। जिससे क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती हैं उनसे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। जो मतलब क्या होती हैं, पेरेंट सेल होती हैं, क्या होती पेरेंट सेल होती हैं, इनसे क्या डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। और डॉटर सेल क्या होती, बड़ी होकर फिर ये डिवाइड होती, मतलब ये पेरेंट सेल थी, इससे क्या बनी, डॉटर सेल बनी। और फिर डॉटर सेल से क्या बनेगी, फिर ये डॉटर सेल डिवाइड होगी, मतलब ये क्या होगी, जैसे पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी, फिर ये डॉटर सेल से ये मतलब ओल्ड सेल हो जाएगी, पेरेंट सेल बन जाएगी। ये मतलब फिर सेल अगली सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो ये क्या होती है, एक लगातार होने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये मतलब डॉटर सेल बनेगी जो बड़ी होकर फिर डिवाइड होकर मतलब क्या होगी, न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो डिवीजन के बीच का जो गैप है, मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये सेल है, इतने बीच में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इतने बीच में डिवाइड हो रही, और ये इतना ये होल पार्ट पड़ा है, ये जैसे कि यहाँ से लेकर सॉरी जैसे कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जो पार्ट पड़ा है ये तो डिवीजन वाला पार्ट हो गया सेल के अंदर। और ये बाकी ये क्या पड़ा है, ये जैसे ये G1 होता है, ये यस और ये G2, ये पार्ट हो गया। तो ये डिवीजन वाला पार्ट जो हो गया, इसको छोड़कर जो बाकी ये पार्ट होता है इसे रेस्टिंग पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्टिंग पार्ट कहते हैं, या इंटर गैप फेज इंटरफेज कहते हैं, या मेटाबॉलिक फेज कहते हैं। तो इससे इसे मिलाकर और क्या होता है, और डिवीजन मतलब जिसमें सेल में डिवीजन हो रहा है उस पार्ट को मिलाकर पूरी एक सेल साइकिल का की फॉर्मेशन होता है। जैसे इसमें ये जीवन हो गया, जीवन में क्या होता है, सभी प्रकार के जो जीवन होता है इसमें सभी प्रकार के आरएनए का सिंथेसाइज होता है। आरएनए जैसे कि टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए का जीवन गैप में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। तो ये जितने होते हैं G1 और यस और G2, इन फेज़ों में क्या होती है, सेल अपने आप को ग्रोथ करती है, अपने आप को डेवलप करती है डिवाइड होने के लिए। फिर ये क्या करती है, पहले G1 में जाती है, सभी प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर ये एस में जाती है, ये अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करती है, यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होता है। फिर G2 में जाके ये एक प्रोटीन इसमें पाई जाती है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, जो सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि ये सेंट्रोमियर जाके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर के ही थ्रू क्या होती है, सेल का डिवीजन होता है। फिर ये क्या जाती है, एम फेज में जाती है। एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, जिसमें क्या होती है, सेल डिवाइड होती है। इसमें 5 से 10% सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। तो इसमें जाके क्या होती है, सेल डिवाइड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं कि जैसे कि ये एक सेल हो गई, तो इसमें ये जो पार्ट होता है, ये जो इतना पार्ट हो गया, ये डिवीजन पार्ट हो गया। इसमें 5 से 10% सेल का डिवीजन होता है। और ये जो हो गया, ये G1 पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के आरएनए का सिंथेसाइज होता है, ऑल टाइप ऑफ आरएनए। ये वाला पार्ट होता है यस, इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसाइज होता है, डीएनए का सिंथेसाइज होता है। और ये क्या होता है, G2, इसमें एक प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करती है, स्पिंडल फाइबर को बनाती है, जिससे सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। अब क्या होता है, ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया, जो यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट हो गया, इसे क्या कहते हैं, इंटरफेस। क्या कहते हैं, इंटर
इंटरफेज कहते हैं, या रेस्टिंग फेज, या मेटाबॉलिक फेज कहते हैं। तो ये पूरा फेज हो गया, मतलब इसमें क्या करती है, सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करती है। इस वाले पूरे फेज में क्या करती है, मतलब G1 और S और G2 फेज में सेल अपने डिवाइड होने के लिए तैयार होती है, और ये डी वाले डिवीजन वाले पार्ट में जाके अपने आप डिवाइड हो जाती है एक सेल से। मतलब या एक सेल से क्या होगी, या माइटोटिस उसमें डिवीजन होगा, या मियोसिस डिवीजन होगा। तो उसमें ये डिवीजन के थ्रू सेल क्या होती है, डिवाइड होती रहती है, और इसमें क्या होती है, ये एक लगातार होने वाली प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होती है, ये रेस्टिंग फेज, ये मतलब क्या होता है, रेस्टिंग फेज और डिवाइडिंग फेज को मिलाकर एक पूरी क्या होती है, सेल साइकिल। सेल साइकिल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज और डिवाइडिंग फेज को मिलाकर एक सेल साइकिल कहते हैं। एक साथ इसे क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिफिनेशन में, वृद्धि वाले भाग में सेल डिवीजन एक लगातार होने वाली प्रोसेस होती है, जिससे क्या होती है, डॉटर सेल बनती हैं। जैसे कि पेरेंट सेल होती है, उससे क्या बनती है, जैसे एक ये सेल हो गई, ये क्या हो गई, पेरेंट सेल। इससे ये क्या बन गई, ये दो डॉटर सेल बन गई। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनती हैं, और ये डॉटर सेल पुनः विभाजित होकर फिर ये क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं। तो मतलब क्या होता है, एक सेल से इसमें दो सेल बनी, यहाँ पे माइटोटिस हुआ, और यहाँ दो सेल से क्या हुई, चार सेल बनी, ये मियोसिस डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डिवीजन हुआ, तो इसमें क्या होती है, ये एक सेल, जो एक सेल से दो सेल बनी, दो सेल से चार सेल बनी, तो ये क्या होता है, एक लगातार होने वाली प्रोसेस होती है। और जो सेल, एक सेल से दो सेल बनने में जो प्रोसेस लगा, उसे क्या कहते हैं, मतलब बनने में जो प्रक्रिया लगी, कुछ डिवाइड होने में समय लगा, तो उसे इंटरफेज कहते हैं। जैसे कि एक सेल हो गया, ये इसमें क्या हो गया, इंटरफेज, इतना इतना क्या हो गया, इंटरफेज। तो ये क्या है, डिवाइडिंग फेज। तो इंटरफेज और डिवाइडिंग फेज को मिलाकर हम एक साथ क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होते थे, उसमें इंटरफेज कितने निम्न तीन फेजों में बांटा गया था। जैसे G1 और एस एस सिंथेसाइज फेज, या एस फेज भी इसे कहते हैं, और क्या था, G2 फेज। जो यहाँ पे जो जीवन गैप गैप जीवन था, मतलब गैप ए वन, तो इसमें क्या था, इसमें सभी प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, सिंथेसाइज हो रहा था। और आवश्यक सभी प्रकार के क्या थे, एंजाइम, जितने एंजाइम सेल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट होंगे, उसमें क्या होंगे, सभी प्रकार के एंजाइम का भी फॉर्मेशन होगा, सिंथेसाइज होगा। और यस फेज में क्या था, इसमें डीएनए का सिंथेसाइज होता था, डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। जैसे कि ये एक डीएनए खंड हो गया, तो इसमें एक डीएनए खंड हो गया, तो इसमें क्या होंगे, एक से दो या दो से चार डीएनए का फॉर्मेशन होगा, मतलब डीएनए की कॉपी यहाँ पे हो जाएगी। तो अब ये क्या हो गया, G2 मतलब गैप टू में क्या होता था, इसमें एक प्रोटीन होती थी, ट्यूबिलिन प्रोटीन। इसके सिंथेसाइज से क्या होता था, स्पिंडल फाइबर बनते थे। स्पिंडल फाइबर कैसे होते हैं, कि यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर बन के, ये स्पिंडल फाइबर बना, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम होते हैं, इनको क्या करते हैं, अटैच करने में या जोड़ने में ये वर्क करते हैं सेल डिवीजन में। तो स्पिंडल फाइबर का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क होता है फॉर ए सेल डिवीजन। तो इसमें मतलब सेल साइकिल क्या होगी, सेल साइकिल एक ऐसी प्रोसेस हो गई है जिसमें क्या होती है, एक सेल जो होती है, इसमें क्या होता है, उसमें एक क्या हो गया, ये डिवाइडिंग फेज हो गया, और बाकी ये क्या हो गया, G1 फेज हो गया, और यस फेज, और क्या था, G2 फेज। ये टोटल मिला के ही क्या कहते हैं, एक सेल साइकिल होती है। तो सेल साइकिल इसमें कंप्लीट हो गई है।